वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर सोनू शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉमन इश्यू है। फीमेल्स में देखा गया है कि पेशाब में जलन होना, पेशाब का फ्री फ्लो ना होना, पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब वाले एरिया में पेन होना, ये सारे इश्यूज साइन एंड सिम्टम्स हैं किसके? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। आज हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है, ये फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होता है एज कंपेयर टू मेल्स, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं और होम्योपैथी में इसकी दवाइयाँ क्या क्या हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूटीआई। हमारी बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन होता है। यूरिन के प्रोडक्शन में फर्स्ट चीज़ जो इन्वॉल्व रहती है वो है किडनी। किडनी यानी गुर्दे, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको रिमूव करते हैं। किस तरह से? जैसे कि क्रेटिनाइन, यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं। किडनी से नीचे की तरफ कुछ नली जाती हैं, 2 नलियां जाती हैं, उसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। यूरेटर से होते हुए जो हमारा टॉक्सिन्स है, पेशाब है, इन्वॉल्व दोनों रहते हैं, जिसमें आ जाता है किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो थैली की तरह होती है और वो टेम्पररी रूप में यूरिन को स्टोर करती है। इसकी कैपेसिटी अलग अलग होती है मेल और फीमेल में। फीमेल में 500 ml होती है, मेल में 700 ml होती है। और वो नीचे की तरफ यूरेथ्रा होता है, मतलब यूरिन का निकलने का जो मार्ग होता है, वहाँ से होते हुए यूरिन बाहर की तरफ आ जाता है। जब हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं तो यूजुअली हम जो यूरिनरी ब्लैडर और नीचे का उसका मार्ग है उसके इन्फेक्शन या फिर संक्रमण जो होता है उसको रिफर कर रहे होते हैं। आप जानेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। पहली चीज़, पेशाब में जलन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब फ्री फ्लो ना होते हुए ड्रॉप ड्रॉप करके आना। ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया को हम लोग पेल्विक एरिया कहते हैं। इस पेल्विक एरिया मतलब कमर के इस हिस्से से नीचे वाले एरिया में दर्द होता है। फीवर होते हैं, बहुत लोगों को ठंडी लगती है, कुछ लोगों के पेशाब में स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो यूरिन का कलर हल्का सा रेड हो जाता है क्योंकि ब्लड भी मिक्स होके बाहर आता है। ये यूजुअल साइन एंड सिम्टम्स हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। बट मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, और जो कि बहुत ही इस तरह से भी बाकी सब डॉक्टर्स ने भी देखा होगा, कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो एक भी प्रेजेंट नहीं रहता है। ऐसे सब केसेस को हम लोग असिम्टोमेटिक कहते हैं। तो ये सारे हो गए साइन एंड सिम्टम्स यूटीआई के। अब जान लेते हैं कि इनके कॉजेस क्या हैं, कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला जो कारण आता है वो है पानी कम पीना। अगर हम पानी कम पीते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर में जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनका मल्टीप्लाई करने का रेट जो होता है बढ़ सकता है। इसीलिए पानी जो है हमेशा एडिक्वेट अमाउंट में पीना चाहिए ताकि आपके पेशाब में जलन ना हो, इन्फेक्शन ना हो। नंबर 2 चीज़ होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन देखा गया है। तीसरी चीज आती है मेल और फीमेल का जो मैंने मार्ग बताया, यूरिनरी ट्रैक्ट से नीचे की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर से जो नीचे की तरफ आता है, यूरेथ्रा कहते हैं जिसको, वो जो है मेल में 6 इंचेस का होता है, जबकि फीमेल में इट इज ओनली 1 से लेके 2 इंचेस। तो बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं उस मार्ग से होते हुए ब्लैडर में इजीली एंट्री पा जाते हैं। इसीलिए ये फीमेल में बहुत ही कॉमन ही पाया जाता है। इसके अलावा एज, आफ्टर अ एज मेनोपॉज जब आ जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण स्किन टिश्यूज का थिनिंग स्टार्ट हो जाता है और बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन, इन्फेक्शन होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो ये हमने जाने हैं कॉमन इश्यूज हैं जिनके कारण यूटीआई हो सकता है। अब जानते हैं कि यूटीआई को विदाउट मेडिसिन हम लोग किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया,
पानी अधिक मात्रा में पीना। दूसरी चीज़, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकॉर्स जो हमारा इंटीमेट एरिया होता है उसको हम लोग को पानी से बहुत ही अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। तीसरी चीज़, हम लोग जो टिश्यू पेपर या फिर टॉयलेट पेपर जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। और अगर ये हमारा इंटीमेट एरिया है तो हमको उसको ना ही ऊपर से नीचे की तरफ ना ही नीचे से ऊपर की तरफ लेके आना है। क्या करना है, क्योंकि इस तरह से हम करेंगे तो इन्फेक्शन होने के और भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपका वजाइना है, वजाइना का मतलब जहाँ से हमारी ब्लीडिंग होती है वो वाले एरिया में हमको उसको अच्छे से फोल्ड करके बस लगा के टैप कर लेना है, छू लेना है, ताकि उसमें एक्सेस यूरिन जो रहता है वो पेपर जो है, टॉयलेट पेपर जो है वो क्लियरली सोक कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। इसके अलावा हम लोगों को अपना इंटीमेट एरिया जो है पानी और साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। हम लोगों ने यूजुअली देखा है जो फीमेल्स होती हैं उनको यूरिन को कंट्रोल करने की बहुत ही गंदी आदत होती है। इस चीज़ को हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या होता है कि पेशाब आपके ब्लैडर में काफ़ी समय तक रह जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं फीमेल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप में ये आदत है जहाँ पे आप वॉशरूम को ना यूज़ करते हुए यूरिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ उसको मत कीजिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट विल लीड टू इन्फेक्शन। ये कॉमन चीज़ें हैं जिस तरह से हम लोग यूरिन इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। हम लोग को कॉटन पेंटी का यूज़ करना चाहिए। यूरिन करने के बाद में थोड़ी देर तक हमको वहाँ पे बैठे रहना चाहिए ताकि जो ड्रॉप्स हैं यूरिन के वो अच्छी तरह से पॉट में गिर जाए। ये तो हम जान लिए हैं कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे। अब जानते हैं मेडिसिन के बारे में। कौन सी ऐसे मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जिनको हमको यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट मेडिसिन जो है दैट इज़ कैंथरिस। कैंथरिस 30 का हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करना है, हमको कैंथरिस 30 को सीधा अपने टंग में 2-2 बूंद करके डाल लेनी है। अगर आपको इस तरह से मेडिसिन लेने में तकलीफ हो रही है तो आप उसको हाफ टीस्पून ऑफ वाटर में ऐड कर सकते हैं और दिन में 2 बार आपको ले लेनी है। इसके अलावा सेकेंड मेडिसिन जो आपको लेनी है दैट इज बर्बरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। ये जो मदर टिंचर है हम क्या करेंगे 10 to 15 ड्रॉप्स लेंगे, हाफ कप पानी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। पानी जो हमको लेना है वो वार्म होना चाहिए या फिर गुनगुना पानी होना चाहिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करके हम लोग को इसको भी दिन में 2 बार लेनी है। हमको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब हम मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो मेडिसिन सील पैक्ड होनी चाहिए। और खाना और मेडिसिन जब हम ले रहे हैं दोनों में एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए। मेडिसिन आप खाने से पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि जो गैप मैंने आपको बताया है उसको मेंटेन करना। मेडिसिन आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप शॉप में जाके भी ले सकते हैं। कंपनी जिसकी हमको मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए कोई भी आप कर सकते हैं, जैसे कि कॉमन कंपनीज होती हैं SBL, रेकवेक, WSI, कोई भी आप कंपनी की ले सकते हैं। बस आपको मेन चीज़ जो ध्यान देनी है कि आपको पेशाब को नहीं रोकना है। पानी की आप जो कंटेंट है उसको एटलीस्ट हम लोगों को 8 से 10 गिलास का पानी पी लेना चाहिए। तो फीमेल्स महिलाओं को जो आज मैंने जानकारी दी है, आशा करती हूँ कि ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी नई वीडियोस बनाती रहूँगी, आपको अनेक डिजीज़ेस के बारे में बताती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।